आज की दुनिया में जब हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाला मल्टीलेटरल ट्रेड डील एक बहुत ही अहम विषय बन जाता है। यह डील सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राजनीति, कूटनीति, रोजगार, तकनीक और भारत के भविष्य पर भी पड़ने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यूरोपीय यूनियन आखिर है क्या। यूरोपीय यूनियन, जिसे हम ईयू भी कहते हैं, 27 यूरोपीय देशों का एक समूह है जो आपस में मिलकर व्यापार, कानून, मुद्रा और नीतियों पर काम करता है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और नीदरलैंड जैसे बड़े और विकसित देश इसका हिस्सा हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन का रिश्ता कोई नया नहीं है। भारत कई दशकों से यूरोप के देशों के साथ व्यापार करता आ रहा है, लेकिन अब जो मल्टीलेटरल ट्रेड डील की बात हो रही है, वह पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। मल्टीलेटरल ट्रेड डील का मतलब होता है कि एक देश सिर्फ एक देश से नहीं, बल्कि देशों के एक पूरे समूह से व्यापार समझौता करता है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच होने वाला यह समझौता इसी श्रेणी में आता है। अब सवाल उठता है कि भारत को इस डील की जरूरत क्यों है। भारत एक विकासशील देश है जिसकी आबादी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देना, उद्योग बढ़ाना और निर्यात बढ़ाना भारत के लिए जरूरी है। यूरोपीय यूनियन दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं और उनकी खरीदने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर भारत को यूरोपीय बाजार में आसानी से अपने प्रोडक्ट बेचने का मौका मिलता है, तो इससे भारतीय कंपनियों को बहुत फायदा होगा। इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा और देश में विदेशी मुद्रा आएगी। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन के लिए भारत एक बहुत बड़ा और उभरता हुआ बाजार है। भारत की मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन सकता है। यूरोप की कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ सस्ता श्रम, बड़ा बाजार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन भारत के साथ इस डील को आगे बढ़ाना चाहता है। इस ट्रेड डील में सबसे अहम मुद्दा टैरिफ यानी आयात शुल्क का है। अगर यह डील लागू होती है, तो भारत और यूरोपीय यूनियन एक दूसरे के प्रोडक्ट पर टैक्स कम कर सकते हैं या पूरी तरह हटा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर भारत यूरोप से मशीनरी, मेडिकल उपकरण और हाईटेक प्रोडक्ट सस्ते में मंगाता है, तो इससे भारत के उद्योगों को फायदा होगा। वहीं अगर यूरोप भारतीय टेक्सटाइल, फार्मा और कृषि उत्पादों पर टैक्स कम करता है, तो भारत का निर्यात बढ़ेगा। लेकिन यह डील इतनी आसान नहीं है जितनी दिखती है। इसके रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं। यूरोपीय यूनियन पर्यावरण, श्रम कानून और मानवाधिकारों को लेकर बहुत सख्त है। यूरोप चाहता है कि भारत अपने उद्योगों में पर्यावरण के नियमों का सख्ती से पालन करे, कार्बन उत्सर्जन कम करे और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे। भारत का कहना है कि वह अभी विकासशील देश है और उस पर विकसित देशों जैसे नियम थोपना सही नहीं है। भारत को अभी विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना है। एक और बड़ा मुद्दा डेटा प्रोटेक्शन और डिजिटल ट्रेड का है। यूरोपीय यूनियन डेटा सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त कानून रखता है। अगर भारतीय आईटी कंपनियों को यूरोप में काम करना है, तो उन्हें यूरोप के डेटा प्रोटेक्शन नियमों का पालन करना होगा। इससे भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी इस डील का अहम हिस्सा है। भारत दुनिया की फार्मेसी कहलाता है और सस्ती दवाइयां बनाता है। यूरोप चाहता है कि भारत पेटेंट कानूनों को और सख्त करे, ताकि यूरोपीय दवा कंपनियों के अधिकार सुरक्षित रहें। लेकिन भारत का मानना है कि अगर पेटेंट कानून ज्यादा सख्त हुए, तो सस्ती दवाइयों का उत्पादन मुश्किल हो जाएगा, जिससे गरीब देशों को नुकसान होगा। कृषि क्षेत्र भी इस डील में बहुत संवेदनशील मुद्दा है। यूरोपीय यूनियन के किसान सरकार से भारी सब्सिडी पाते हैं। अगर यूरोपीय कृषि उत्पाद भारत में सस्ते आए, तो इससे भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। भारत इसलिए इस सेक्टर में बहुत सतर्कता बरत रहा है और चाहता है कि किसानों के हित सुरक्षित रहें। इस ट्रेड डील का एक बड़ा फायदा यह हो सकता है कि भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा हों। अगर यूरोपीय कंपनियां भारत में निवेश करती हैं, तो यहां नई फैक्ट्रियां लगेंगी और युवाओं को नौकरी मिलेगी।
इसके साथ ही भारत को नई तकनीक और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सीखने का मौका मिलेगा। भूराजनैतिक दृष्टि से भी यह डील बहुत महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में अमेरिका, चीन और यूरोप के बीच शक्ति संतुलन बदल रहा है। भारत और यूरोपीय यूनियन की नजदीकी चीन पर रणनीतिक दबाव भी बना सकती है। दोनों लोकतांत्रिक मूल्य साझा करते हैं और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। यह डील भारत की वैश्विक छवि को भी मजबूत कर सकती है और भारत को एक भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार के रूप में स्थापित कर सकती है। हालांकि अगर यह डील बिना सोचे समझे लागू कर दी गई तो कुछ भारतीय उद्योगों को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि यह समझौता संतुलित हो, जिसमें विकास, रोजगार और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य सुरक्षित रहे। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और यूरोपीय यूनियन इस डील पर कैसे सहमति बनाते हैं। अगर यह डील सफल होती है तो यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन अगर बातचीत असफल होती है तो भारत को वैकल्पिक बाजारों और रणनीतियों पर काम करना होगा। अंत में यही कहा जा सकता है कि भारत और यूरोपीय यूनियन का मल्टीलेटरल ट्रेड डील सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि यह भारत के भविष्य, उसकी वैश्विक भूमिका और आर्थिक दिशा को तय करने वाला एक अहम कदम है।